लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में प्रभु के वचन को सुनने के लिए मैं पास्टर महेंद्र गावी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से हम प्रभु के वचन को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। आशा करता हूं प्रभु के वचन को आप सुनते हैं। मैं आज कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि उस समय में हमारा सहायक कोई नहीं है, हमारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं कि एक बात को हम देखते हैं कि हम अकेले हो गए हैं, हमारा कोई सहारा नहीं, कोई हमारा आधार नहीं है, ऐसा जब हमें लगता है तो प्रभु का वचन क्या कहता है वो वचन को हम पढ़ेंगे। और आपके पास बाइबल है तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप बाइबल को खोलिए, उस वचन को आप समझे, पढ़िए और उसका मनन करें, यही मैं आपको विनती करना चाहूँगा। आइए हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। जो वचन भाग मैंने लिया है, शास्त्र वचन जो हमने भाग लिया है, वो जो भाग वचन मैंने आज आपके पसंद किया है वो वचन को आज हम पढ़ेंगे और उस वचन को हम देखते हैं। उस वचन के द्वारा प्रभु हमें किस रीति से सहायता देता है कि जब हम निराश और एक बीमार में पड़े रहते हैं, मुश्किल में संकटों का संघर्ष करते हैं, परिस्थिति से हम जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसे समय में प्रभु हमें कैसे सहायता करता है उसके बारे में हम प्रभु के वचनों से देखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु किस रीति से उस पर भरोसा रखने वाले धार्मिक लोगों को, प्रभु के वचन के आधार पर जीवन जीने वाले, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जो लोग जीवन जीते हैं, उस लोगों के साथ प्रभु किस रीति से व्यवहार करता है, उन्हें किस रीति प्रभु सहायता करता है, उन लोगों को प्रभु किस रीति से मदद करता है, ऐसे लोगों को प्रभु किस रीति से दृढ़ और परिस्थिति को उनके बदलता है, उन वचनों को आज हम देखते हैं। आइए हम बाइबल खोलिए और बाइबल में से वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाले यशायाह नबी की किताब, उसका 41वां अध्याय 41 चैप्टर्स एंड वर्ल्ड 10 को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। यशायाह प्रबोधक उसका 41वां अध्याय और उसका पद को हम देखेंगे, 10 पद हम देखते हैं, उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है और उस वचन से हम क्या सीखते हैं वो समझने का हम प्रयास करेंगे। किस रीति से प्रभु हमें सहायता करता है, ये हम वचन को पढ़ते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन पर प्रभु आशीष दे। आइए हम इस वचन के द्वारा प्रभु के वचनों को सीखने का हम प्रयास करते हैं, प्रभु के वचनों को समझने का प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है। जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण होती है, ऐसे कुछ परिस्थितियों से हम संघर्ष करते हैं, ऐसे कुछ समय में ऐसे जीवन हम जीते हैं, उस समय में ऐसा लगता है कि हमारा सहायक कोई नहीं है, हमारा सहारा देने वाला, हमारे संग रहने वाला, हमें एक मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जब लगता है, उन व्यक्तियों के लिए जो धार्मिक वे लोग हैं, उनको प्रभु कैसे सहायता करता है उसके वचन को हम देखते हैं। जब हमने वचन पढ़ा, इस वचन के अंदर कुछ मैंने 5 बातों को नोटिस किया है। 5 बातें इस वचन के जरिए मैं कुछ 5 बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो मुझे समझ में आई है और मैं आशा करता हूँ कि यह वचन आपके लिए और मेरे लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा। पहली बात हम देखते हैं तो प्रभु हमें सबसे पहले हिम्मत देता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कोई पण परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कोई पण मुश्किल हमारे सामने आ जाए, कोई पण प्रकार का संकट हमारे जीवन में आए, प्रभु कहता है कि डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। पहली बात को हम देखेंगे कि प्रभु हमारे संग रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमें सहायता करता है, प्रभु हमें एक वो संग रहता है। इसलिए हमें पहली बात, हमें डरना नहीं है, हिम्मत रखना है और प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना है,
प्रभु के वचन की मनन करना है। पहली बात इस वचन के मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी संकट आए, किसी भी समय में हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। दूसरी बात को हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कोई पर हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है, उसमें ऐसा हमें लगता है कि मुझे कोई सहायक वो मदद रूप बने, कोई मेरा कुटुंबी व्यक्ति है, मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरा आधार बने। ऐसी कुछ वस्तु की ज़रूरत हमें पड़ती है, ऐसी कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में आकर निर्माण हो जाती है। उस समय में हम इधर उधर देखते हैं, हमारे परिवार के लोगों से हम आशा रखते हैं कि इनसे हमें कुछ सहायता मिलेगी, इनसे हमें कुछ मदद मिलेगी, और हम अपने जो मित्र हैं, संबंधी लोग हैं, जो अपने हैं, उनके पास से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें यहाँ से कुछ सहायता मिलेगी, हमारे मित्रों से, हमारे परिवारजनों से हमें कुछ मदद मिलेगी। ऐसा हम देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते मतलब आसपास के लोगों से हम आशा रखते हैं, आसपास हम देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ सहायता मिलेगी। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं पर्वतों की ओर नज़र उठाकर देख रहा हूँ, आकाश की ओर नज़र उठा के मैं देख रहा हूँ, मेरा सहायक कहाँ से आएगा, मेरा सहारा, मेरा सहायता कहाँ से आएगी। प्रभु का वचन कहता है कि आप इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी निर्माण हो जाए, मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आए, इधर उधर हमें देखना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने परिवार के लोगों से, कुटुंबी लोगों, मित्र लोगों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखना है। केवल प्रभु पर भरोसा रखना है, केवल परमेश्वर पे विश्वास रखना। वो परमेश्वर मेरा सहायक बनेगा, वो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, वो परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है, परमेश्वर हमें वायदा करता है कि आप डरो मत, मैं आपके संग हूँ। दूसरी बात को हम देख रहे हैं कि आप इधर उधर मत ताको कि मैं मेरा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को अवसर दो अपने जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर को अवसर अपने जीवन में दो कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा अनुभव करो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख के ऐसा अनुभव करो कि प्रभु आपके लिए करता है या नहीं करता। प्रभु को अवसर दो आपके जीवन में कार्य करने के लिए, प्रभु को समय दो आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आपकी ज़रूरत है वो प्रार्थना के रूप में प्रभु के पास आप पहुँचाओ, आपकी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखो, और वो ज़रूरत तो आपके सामने आपके जीवन में पूरी होती है या नहीं होती, धीरज से प्रभु के लिए वार पूछो। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। दूसरी बात हम देखते हैं, हमें इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है, हमारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके परमेश्वर की ओर हमारी नज़र रहने दें। दूसरी बात को हम देखते हैं, तीसरी बात हमें यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है। तीसरी बात को हम देख रहे हैं, पहली बात हमने देखा कि हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे संग है। दूसरी बात को हमने देखा कि इधर उधर नहीं हमें ताकना है, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्योंकि ऐसा लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, वो अब परमेश्वर हमारा है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, दृढ़ यानी कि हमें मजबूत करता है। प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, प्रभु का वचन हमें दृढ़ करता है। प्रभु कहता है कि आपको इधर उधर मत नहीं देखना है, डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है, सतर्क करता है। प्रभु के वचन से हमें दिलासा मिलता है, प्रभु के वचन से प्रभु हमसे वादा करता है, कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमें विश्वास योग्य बने रहना है। केवल प्रभु का वचन कहता है कि हमें विश्वास योग्य बने रहना है, हिम्मत रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु पर आशा रखना है कि प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, प्रभु मुझे मजबूत करेगा। आपके जीवन में और मेरे जीवन में मैं अनुभव किया हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि
ऐसी कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, उसमें हम निर्बल हो जाते हैं, उसमें हम इससे महसूस करते हैं कि हमें जैसे कोई आधार नहीं है, हम अकेले हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहता है कि डरो मत, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहता है कि प्रभु हमें दृढ़ करता है, प्रभु हमें मजबूत करता है, प्रभु हमें दिलासा देता है। और चौथी बात को हम देखते हैं। चौथी बात इस प्रकार ऐसा लिखा है कि मैं और तेरी सहायता करूँगा। चौथी बात को हम देख रहे हैं कि प्रभु हमारी सहायता करता है, मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कुछ ऐसे समय आ जाता है, परिस्थिति आ जाती है कि हमें कुछ बातों की ज़रूरत है, जिससे हो गया खाने के लिए, जिससे पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत हो गई, खाने के लिए खाने की वस्तुओं की ज़रूरत हो गई, जैसे पैसों की ज़रूरत हो गई। अलग अलग प्रकार की अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हमारी ज़रूरत जीवन में आती है, ये नॉर्मल सी बात है। तो जैसे जैसे हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, इस पृथ्वी के जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी ज़रूरत तो है, में ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी बात को किसी न किसी घड़ी में हमें ज़रूरत पड़ती है। उस समय में प्रभु क्या कहता है, मैं आपको सहायता करूँगा। सहायता, प्रभु हमारा मदद करने वाला है, प्रभु हमारा सहायता देने वाला है, प्रभु हमें आश्रय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर हमें नहीं देखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सहायता करता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है, संग रहता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वही हमारा खुदा है, वही अपने पिता है, वही अपने बेटों को पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु पर केवल भरोसा रखना, वही हमारा सहायक, वही हमारा सहायता करने वाला, वही हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है। और पांचवी बात हम देखते हैं, वही ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बातों को हम देखेंगे। इसमें प्रभु वचन कहता है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कोई भी परिस्थिति आई, प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहे। वो कहता है मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला, एक संग रहने वाला परमेश्वर है, दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी जीवन में मुश्किल है, संकट आएगा, वो जीवन में आएंगे, उसको आने दो, परंतु उस परिस्थिति में भी प्रभु हमें संभाले रहेगा। केवल हमें उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, और प्रभु के वचन, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन को हमें गुजारना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल प्रभु पर भरोसा रखें। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। पहली बात हमने देखा कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। दूसरी बात हमने देखा कि इधर उधर हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो खुदा हमारा परमेश्वर है, वो खुदा हमारा पिता है। तीसरी बात को हमने देखा कि वो हमें दृढ़ करता है। और चौथी बात हमने देखी कि वो हमें सहायता करता है। और पांचवी बात को हमने देखा कि वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभाले रहता है, सहायता करता है। दाऊद राजा कहता है कि जब मैं मौत के खाई में से चल रहा था, मौत के राहों से, मौत के जैसी परिस्थिति में, ऐसे मौत की खाई में से चल रहा था, तभी परमेश्वर ने हाथ चलाकर मुझे संभाला है, चला लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति जीवन में आएगी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरा जीवन समाप्त हो जाए। ऐसी परिस्थिति में से भी प्रभु हमें संभाल कर, बचा कर प्रभु की सेवा में उपयोग करता है। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष जरूर करेगा, आपके जीवन में ये वचन लाभकारक बनेगा, और इस वचन के जरिए प्रभु आप सभी को आशीषित करे। यही प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थना है।